दीपा की शादी वंश नाम के लड़के से होती है। वंश अपने माँ और पापा के साथ घर में रहा करता था। वंश के माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो शादी करने के बाद दीपा और वंश को कहते कि अब वो उन्हें जल्दी ही खुशखबरी दे दे। दीपा बहू, अब तो तेरी शादी को बहुत वक्त हो गया है। अरे खुशखबरी कब देगी तू? माँ जी, अभी हमने ना बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं है और ना ही अभी हम बेबी प्लान कर रहे हैं। तो बेटा करो ना। अरे हम बूढ़े हो चुके हैं, अब कब करोगे? अरे बहू, मरने से पहले कम से कम पोता पोती का मुंह तो देख ले हम। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना, आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपको तो मेरी उम्र लग जाए। वंश, माँ जी ना बच्चे के लिए कह रही थी, तो क्या हमें बेबी प्लान करना चाहिए? यार वैसे भी वो सही कह रही हैं। अब हमें भी शादी के हुए काफी वक्त हो गया है और उन्हें भी तो दादा दादी बनने का शौक होगा। हमें वो सुख अब उन्हें दे ही देना चाहिए। क्या हम अभी बच्चे के लिए तैयार हैं? देखो, कहते हैं ना कि वक्त आने पर सब हो जाता है, तो ये सब तो हो ही जाएगा। वक्त बीतता है और एक दिन दीपा आकर सभी को खुशखबरी दे देती है। माँ जी, आप ना दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, आखिरकार तूने खुशखबरी दे ही दी। तूने मुझे दादी बना ही दिया आखिर में। अरे बहू, तूने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में भी अब बच्चा खेला करेगा। मैं उसके साथ पार्क में घूमने जाया करूंगा, उसे साइकिल चलाना सिखाऊंगा। और ना मैं उसके लिए तरह तरह के खाना बनाया करूंगी। अरे पहले उसे इस दुनिया में तो आ जाने दीजिए। आप तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। बेटा, अभी से तैयारी करना सही रहेगा। और जैसे मेरी दादी मेरा बचपन में ध्यान रखती थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपने पोता या पोती का ध्यान रखूंगी। घर में सभी खुशी मनाते हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब दीपा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मेरे घर में मेरा बेटा आया है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब तो मैं सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी और खुशियाँ मनाऊंगी। और मैं तो अपने पोते को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जिस तरीके से मेरी दादी और नानी ने मेरी मालिश की थी ना बचपन में, उसी तरीके से मैं भी अपने पोते की मालिश करूंगी। हम इसका नाम तेजस रखेंगे ताकि इसका तेजस दूर दूर तक फैले। दीपा, देख रही हो माँ जी और पापा जी को कितना खुश हैं अपने पोते के साथ। हाँ, मुझे भी ना बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इन्हें ना खुशी दे पाए। तेजस बेटा, अरे मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है, जरा पहन के तो दिखा। माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसके पास तो कितने सारे स्वेटर है ना। अरे बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी दादी और नानी भी मेरे लिए स्वेटर बनाया करती थी। इसमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है माँ जी, आपका ही पोता है, आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन पहले से एक बार ओट्स खिला दूं? अरे तुम भी क्या क्या खिला रही हो मेरे पोते को? कमजोर करोगी क्या? अरे इसको दाल रोटी खिलाया कर, सेहत अच्छी होगी और ताकतवर बनेगा। ठीक है माँ। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि आपको बचपन में क्या खिलाते थे? यही खिलाते थे क्या? मेरी दादी नानी ना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सच कहूँ ना तो मैं जब अपने तेजस को देखती हूँ ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। कैसे मैं अपने पापा के साथ सुबह सुबह खेत जाया करती थी, दादी के साथ मैं नदी में पानी भरने जाया करती थी। और तुम्हें पता है, मैं ना अपनी माँ के साथ तरह तरह की चीजें बनाया करती थी और खाती थी। तुम फिर अपने बचपन के दिनों में पहुंच गई। पापा, लगता है ना कि माँ तेजस के साथ माँ फिर से अपने बचपन जी रही हैं। कहाँ बेटा, अब तो खेत के नाम पर बस पार्क रह गए हैं और नीम की दातुन की जगह कोलगेट ब्रश आ गए हैं और घरों में पानी सप्लाई से आता है। कोई बात नहीं माँ जी, जब वक्त बदलता है ना, तो वक्त के साथ चीजें भी बदल जाती है। वक्त बीतता है और तेजस अब पहले से बड़ा हो जाता है। दादी दादी, कहानी सुनाओ ना। और हाँ, वो वाली सुनाना जब आप खेत में थी और सांप आ गया था। अच्छा, वो वाली? हाँ बेटा, तब ना सांप आ गया था और मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन मेरे पापा वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने डंडा लेकर सांप का सामना किया और सांप भाग गया। दादी, अब मैं थक गया, अब मैं जा रहा हूँ कार्टून देखने। अरे बेटा, अब तू कार्टून देखेगा तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी ना। दादी, मतलब दादाजी की आंखें खराब हो गई, इसीलिए वो चश्मा पहनते हैं। हाँ, तेरे दादा को तो कम दिखने लगा है। चल एक काम करते हैं,
हम टीवी देखने की बजाय ना पार्क चलेंगे घूमने, ठीक है? ठीक है दादी। तेजस, चलो बेटा, अब दौड़ना शुरू करो। अच्छा चलो बेटा, अब घर जाने का समय हो गया है। दादी बस थोड़ा तो और। नहीं, अब देर हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। चल अब मच्छर काट लेंगे तुझे। माँ, पापा, कल मैं जाकर तेजस का नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा, स्कूल तो सभी को जाना होता है ना। पर मैं नहीं जाऊंगा मम्मी। माँ, ये ना आप ही की बात सुनता है, अब आप ही समझाइए इसे। तेजस, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं भी ऐसा ही कहा करती थी कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई बात नहीं करेगा मुझसे वहाँ पर। मैं स्कूल भी गई और मेरे दोस्त भी बने। और तुझे पता है, मैं ना अपने दोस्तों के साथ स्कूल में बहुत खेलती थी। अरे दादी आप भी खेलते थे? फिर तो मैं भी स्कूल जाऊंगा और दोस्त बनाऊंगा, खेलूंगा। हाँ बेटा, इसीलिए पापा तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं। सिर्फ माँ ही इसे संभाल सकती है। हाँ बेटा, सुमन ही है जो इसे समझ सकती है, इसे संभाल सकती है। माँ, क्या आप तेजस को स्कूल के लिए तैयार कर सकती हो? अरे ये भी कोई कहने की बात है? तेजस, चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। दादी मुझे तैयार नहीं होना। लेकिन मेरा राजा बेटा, तू तैयार नहीं होगा तो सबसे सुंदर कैसे लगेगा? तुझे पता है, जब मैं स्कूल जाया करती थी ना, तो मैं 2 चोटियां बनाकर जाया करती थी और सबसे सुंदर लगती थी। और पता है, अगर हम लोग चोटी बनाकर नहीं जाते थे ना, तो हमें टीचर बहुत मारती थी। दादी मेरी टीचर भी मुझे मारेगी क्या? नहीं तो, ऐसा किसने कहा? अगर मेरा तेजस तैयार होके जाएगा तो भला टीचर क्यों मारेगी? ठीक है, फिर तो मैं सबसे सुंदर बन के जाऊंगा स्कूल। वक्त इतनी तेजी से बीतता है कि तेजस अब स्कूल भी पास कर लेता है और वो बड़ा हो जाता है और सुमन बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है। अब वो कॉलेज जाने की तैयारियां करता है, लेकिन ऐसे में उसका कॉलेज घर से बहुत दूर होता है और उसे हॉस्टल जाना होता है। दादी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है हॉस्टल जाने का। लेकिन बेटा, तू कॉलेज नहीं जाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? यही बात तो इसे मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ माँ, लेकिन ये कहाँ मेरी सुनता है। दादी मेरा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। भला मैं क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना आपसे दूर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और वहाँ मुझे आपका प्यार कैसे मिलेगा? बेटा, भला ये कोई बात हुई? अरे प्यार तो दूर से भी किया जा सकता है ना। अरे बेटा, वैसे भी आजकल फोन का जमाना चल रहा है, तो उससे भी तो बात किया जा सकता है ना। और तू दूर थोड़ी है मुझसे, मैं तुझे रोज वीडियो कॉल किया करूंगी, तू चिंता मत कर। ठीक है दादी, आप कह रही हो तो चला जाऊंगा, लेकिन हाँ आप मुझसे वादा करो कि रोज मुझे कॉल करोगी, वीडियो कॉल करोगी। अरे हाँ मेरे प्यारे बेटे, हम रोज बात करेंगे। चलो बेटा, अब चलने की तैयारी करो। हाँ, फिर हमें तुझे छोड़कर भी आना है। सुमन एक बार फिर से तेजस को मना लेती है। तेजस हॉस्टल जाता है और हर रोज अपनी दादी से बात करता है। अब भी सुमन उसे उसके बचपन की कोई न कोई बात बताती ही रहती। दादी पोते का ये प्यार इतने सालों में भी नहीं बदला और इस तरह तेजस का कॉलेज भी पूरा हो जाता है और वो वापस अपने घर आता है। लेकिन अब उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। बेटा, अब तू विदेश जाने वाला है, अब तो तू बड़ा आदमी बनकर ही वापस लौटेगा। दादी ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं हमेशा आपके पास रहूं? लेकिन ऐसा होगा तो फिर तू आगे की पढ़ाई पूरी कैसे करेगा? और बेटा, जाना ही होगा ना, बिना जाए कैसे काम चलेगा। बेटा तुझे पता है, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मुझे पता चला था कि अब मुझे मेरे मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे बहुत रोना आया था। क्या दादी, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप रोने क्यों लग गई? अरे बेटा, तब मैं छोटी थी ना, तो मुझे दुनियादारी के बारे में इतना मालूम नहीं था, इसीलिए मैं रोने बैठ गई। और जब मैं बड़ी हुई ना, तब मुझे समझ आया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेटा, अब तुझे अच्छी जिंदगी चाहिए तो मुझसे दूर तो जाना ही पड़ेगा ना। दादी आप हमेशा मुझे हर चीज के लिए मना लेती हो। मैं तो सच बता रही हूँ बस बेटा तुझे। बेटा तेजस,
तुमने सारा सामान रख लिया? कुछ रह तो नहीं गया है ना? नहीं पापा, कुछ भी बाकी नहीं है। दादी तो मेरे साथ मिलके सारा काम करवा चुकी है। वैसे तुम तो अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाओगे, पर माँ का मन नहीं लगेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ ना अपना बचपन जिया है, और अब तुम्हारे बिना वो कैसे रहेंगी? मैं तो दादी को किसी भी वक्त अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनसे बात क्या करूंगा। तेजस विदेश जाने की तैयारी करने लगता है और विदेश जाने के पहले वो अपनी दादी के गले लगकर खूब रोता है और दादी भी अपने पोते को गले लगाकर बहुत रोती है कि अब न जाने वो दोनों कब मिलेंगे। वहाँ जाकर मुझसे बात करना मत छोड़ दियो। अरे दादी, आपसे बात किए बिना तो मेरा खाना नहीं पचता है, तो भला मैं आपसे बात कैसे करना भूल जाऊं? अच्छा, अब वहीं जाकर ना कोई लड़की पसंद कर लियो, ठीक है? अब ये जिम्मेदारी मैं तुझे दे रही हूँ। नहीं दादी, लड़की कोई आएगी ना तो आपकी पसंद की आएगी। तेजस अब विदेश चला जाता है। सुमन अपने पोते को जब भी याद करती उसे फोन कर लेती, लेकिन तेजस पढ़ाई में बिजी होने के कारण दादी से हमेशा की तरह बात नहीं कर पाता था। सुमन अब बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहने लगी थी। वंश, माना बहुत बीमार रहने लगी हैं, और तो और तेजस को आने में भी अभी कई महीने बाकी है। मुझे तो डर है माँ को कुछ हो गया तो। तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सुनो जी, मैंने अपने पोते के साथ ना अपना बचपन फिर से जी लिया है। हाँ, वो तो हम सभी जानते हैं। उसे देखकर मुझे फिर से लगता है कि मेरा बचपन मेरे सामने है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम दोनों ने बात ना की हो, लेकिन अब देखो 2-2 3-3 दिन बात ही नहीं होती हमारी। कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। माँ तो तेजस को हर वक्त याद करती रहती हैं। इतने लाड प्यार से पाला है तो याद तो करेंगी ही। हर वक्त सुमन अब अपने पोते को ही याद किया करती और ऐसे ही बीमार होने की वजह से कुछ वक्त के बाद सुमन गुजर जाती है। घर में सभी परेशान होते हैं कि तेजस को ये बात बताए कैसे। अगर उसे बताएंगे तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसे कोई सच भी नहीं बताता। कुछ महीने बाद जब वो वापस आता है। दादी, दादी कहाँ हो? अरे देखो मैं आ गया। बेटा, वो दादी। दादी, दादी आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? दादी, पापा, पापा, पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, हमने इसी वजह से नहीं बताया कि तेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। खैर सभी तेजस को संभालते हैं। तेजस काफी दिनों तक अपनी दादी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो हमेशा अपनी दादी को याद करता, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी जो अपनी दादी के बहुत करीब था। उसे हर बात पता थी कि दादी अपने बचपन में कैसे रहा करती थी, क्या काम किया करती थी और कैसे फैसले लिया करती थी। वक्त के साथ वो इस सदमे से भी बाहर आ जाता है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है।